मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर एक व्यवसायी अपनी शानदार कार से उतरता है, यह अनजान होते हुए कि एक डिजिटल विसंगति खुलने वाली है। शहर की सतर्क निगाहें इसका सीसीटीवी नेटवर्क जबकि जिससे दृश्य कुछ क्षण के लिए डिजिटल अंधेरे में डूब गया। जब कैमरे फिर से चालू होते हैं तो व्यापारी गायब हो चुका होता है। जहां वह कभी खड़ा था वहां केवल एक खाली जगह बची होती है। कार अभी भी वही है, एक खामोश गवाह उस असंभव गायब होने की जो व्याख्या को चुनौती देता है। एजेजीआर मुख्यालय में उन्मादी ऊर्जा स्पंदित होती है, जो फ्लोरोसेंट रोशनी की कठोर चमक के तहत नियंत्रित अराजकता का एक छत्ता है। अजय खड़ा है, उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा बना हुआ है, मानो शहर का भार उसके कंधों पर हो। डिजिटल मोर्चे पर जॉनी अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है, उसकी उंगलियां समय के खिलाफ एक हताश दौड़ में कीबोर्ड पर नाच रही हैं। अजय की आवाज तनाव को चीरते हुए कहती है, यह कोई साधारण अपहरण नहीं है, यह एक चुनौती है। कोई शहर की नसों को काटना चाहता है। अजय अधिकार की मुद्रा में खड़े हैं, स्पष्ट तनाव के बीच अपनी टीम को संबोधित कर रहे हैं। उसकी आवाज भारी वातावरण को चीरती हुई कहती है, हमें ब्लैक फैंटम को रोकना होगा। अजय निर्देश देते हैं, जॉनी तुम जैमर को ट्रैक करो। अजय आदेश देता है, गणेश, राघव तैयार रहो। कार्रवाई के लिए तैयारी करते समय प्रत्येक टीम सदस्य पर जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के दिल में राघव भेस में छिपा हुआ खतरनाक परछाइयों में घूमता है। एक गुप्त बैठक में राघव एक संदिग्ध व्यक्ति का सामना करता है। रात के अंधेरे में उनकी दबी हुई बातचीत छिपी हुई है। राघव झुकता है, विवरणों के लिए दबाव डालता है, आसन्न सौदे के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है। राघव की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह डॉकयार्ड में होने वाले एक महत्वपूर्ण लेनदेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को समझता है। एजेजीआर मुख्यालय छिपी हुई गतिविधि की धीमी गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन कमरे में एक भयानक चमक डाल रही है। राघव की आवाज चुप्पी को चीरती हुई, तत्काल और तेज, डॉकयार्ड में एक सौदा होने वाला है। ब्लैक फैंटम वहां हो सकता है। गणेश मुस्कुराता है, उसकी आंखों में उत्साह की चमक है। अब यह मजेदार होगा। स्क्रीन कोडेड संदेशों से झिलमिलाती हैं, जो टीम की कार्रवाई के लिए तत्परता को दर्शाती हैं। टीम के बाहर निकलने की तैयारी करते ही हवा में प्रत्याशा बढ़ जाती है। डॉकयार्ड इंतजार कर रहा है। आधी रात के अंधेरे में टीम एजेजीआर चुपके से शांत गोदी में प्रवेश करती है, जहां मंद रोशनी में परछाइयां नाचती हैं। टीम अंधेरे में और गहराई तक जाती है। रात की शांति में हर कदम गूंजता है। एक अकेली रोशनी टिमटिमाती है, जो भयानक छायाएं डालती है, जो उनकी हर हरकत को देखती हुई प्रतीत होती है। जैसे जैसे वे डॉकयार्ड के हृदय में आगे बढ़ते हैं, हवा प्रत्याशा से भारी होती जाती है। अंधेरा घिरता हुआ प्रतीत होता है, रहस्यों और अनकहे खतरों को छुपाता है। रात में विस्फोटों से डॉकयार्ड में अराजकता फैल जाती है और बंदूक की भीषण आवाज फूट पड़ती है। हंगामे के बीच अजय तेजी से स्नाइपर को बेअसर कर देता है। उसकी हरकतें सटीक और घातक हैं। जॉनी एक केंद्रित तीव्रता के साथ अपनी घड़ी का उपयोग करके जैमर को हैक करता है, जो अंधेरे में तकनीकी कौशल का प्रतीक है। गोदीवाड़ा अभी भी विनाश का दृश्य बना हुआ है, जहां धुआं और लड़ाई की गूंज सुनाई दे रही है। गोदी के अंधेरे के बीच गणेश कहर बरपाता है, लोहे के कंटेनरों को चीरता हुआ। रात धातु के फटने और बेताब चीखों की आवाजों से गूंज उठती है, क्योंकि गिरोह के सदस्य खुद को बेनकाब पाते हैं। राघव गिरोह के नेता को पकड़ लेता है। गिरफ्तारी गिरोह के आतंक के शासनकाल के अंत का संकेत देती है। गोदी के धुंधले प्रकाश में अजय दृढ़ता से खड़ा है। ठंडी हवा उसके संकल्प को काट रही है। अजय की आवाज रात को चीरते हुए भयावह चुप्पी को तोड़ती है। वह व्यापारी कहाँ है?
गैंग लीडर के होंठों पर एक भयानक मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह एक भयानक रहस्योद्घाटन करता है। उसके शब्द रात में गूंजते हैं, अजय की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भेजते हैं। व्यवसायी कभी भी असली निशाना नहीं था। असली निशाना भारत का रक्षा सर्वर है। अजय का चेहरा सदमे से भरा हुआ है, क्योंकि उसे खतरे की असली सीमा का एहसास होता है। एजेजीआर मुख्यालय के अंदर जॉनी समय के खिलाफ दौड़ता है। उसकी केंद्रित तीव्रता कमरे को भर देती है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं। हर की स्ट्रोक टिक टिक करती घड़ी को मात देने की एक हताश कोशिश है। स्क्रीन पर एक कठोर चेतावनी चमक रही है। सर्वर के विस्फोट होने तक केवल 5 घंटे शेष हैं। खतरा आसन्न है। डिजिटल उलटी गिनती मंडरा रही है, जो आसन्न तबाही की लगातार याद दिलाती है। एजेजीआर मुख्यालय छाया में डूबा हुआ है। मंद रोशनी स्थिति की गंभीरता को बढ़ा रही है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, अजय के शब्द चुप्पी को चीर देते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। हमें वहीं जाना होगा जहां ये सब कंट्रोल हो रहा है। अंडरग्राउंड साइबर बंकर। उनका घोषणा पत्र उनके मिशन की तात्कालिकता को दर्शाता है। रात के अंधेरे में टीम एजेजीआर पुराने अस्पताल की ओर बढ़ती है, जिसकी अंधेरी खिड़कियां अंदर छिपे अनकहे रहस्यों की ओर इशारा करती हैं। वीरान अस्पताल उनके सामने मंडराता है। इसकी भयानक चुप्पी केवल अनदेखी चीजों की सरसराहट से टूटती है। टीम एजेजीआर के प्रवेश द्वार के पास आते ही हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। प्रत्येक कदम उजाड़ मैदानों में गूंजता है। अस्पताल खड़ा है, एक मौन प्रहरी की तरह रहस्यों की रक्षा करते हुए, क्योंकि टीम एजेजीआर इसके प्रेतवाधित गहराई में जाने की तैयारी कर रही है। पुराने अस्पताल में सड़न की बदबू आती है। चांदनी भूतिया परछाइयां चित्रित करती है। टीम एजेजीआर सावधानी पूर्वक जर्जर अस्पताल में कदम रखती है। अजय एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा करता है। उसका चेहरा गंभीर है। अजय चेतावनी देता है, यह बंकर में प्रवेश करने का रास्ता है। तैयार हो जाओ। टीम तैयार होती है। हवा में तनाव बढ़ता है। बंकर का प्रवेश बिंदु रहस्य में डूबा हुआ इंतजार कर रहा है। एक पुराने अस्पताल के नीचे टीम एजेजीआर एक छिपे हुए किले तक पहुंचती है। साइबर बंकर खुद को प्रकट करता है, जो ऊपर की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। कमांडो पहरा देते हैं। उनकी उपस्थिति सुरक्षा और ताकत का एक मौन वादा है। टीम प्रवेश करती है। रहस्यों और दृढ़ संकल्प के क्षेत्र में कदम रखती है। साइबर बंकर की गहराई में गणेश बेजोड़ गति के साथ आगे बढ़ता है। वह एक के बाद एक कमांडो को वश में करता है। उसकी ताकत जबरदस्त है। राघव कंट्रोल पैनल पर समय के खिलाफ दौड़ रहा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर धुंधली सी दिख रही हैं। राघव के लिए हर सेकंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह टिक टिक करती घड़ी से लड़ रहा है। बंकर का भाग्य अधर में लटका हुआ है, जो उनके संयुक्त प्रयासों पर निर्भर है। भूमिगत साइबर बंकर के अंदर छायाएं मॉनिटरों की चमक के साथ नृत्य करती हैं। जैसे ही जॉनी डिजिटल किले पर अपना हमला शुरू करता है, उसकी उंगलियां कुंजियों पर धुंधली हो जाती हैं। प्रत्येक कीस्ट्रोक अतिक्रमणकारी डिजिटल अंधेरे के खिलाफ एक गणनात्मक प्रहार है। कोड की पंक्तियां स्क्रीन पर नीचे की ओर बहती हैं। एक डिजिटल झरना वायरस के दिल में उड़ेल रहा है। जॉनी केंद्रित है। सिस्टम का भाग्य उसकी हर कुंजी स्ट्रोक पर टिका हुआ है। भूमिगत साइबर बंकर के हृदय में अजय विकराल का सामना करता है, जो कि मुख्य योजनाकार है। ठंडी धातु की दीवारें तनाव को बढ़ाती हैं। नियन चमक को दर्शाती हैं, जो लंबी छाया डालती है। तार फर्श पर सांप की तरह फैले हुए हैं। डिजिटल नसें मशीनरी के जीवन रक्त से धड़क रही हैं। हवा शक्तिशाली मशीनरी की गड़गड़ाहट से चटक रही है, जो विकराल के डिजिटल साम्राज्य की धड़कन है। विकराल की दुर्भावनापूर्ण मुस्कान बंकर के माध्यम से एक ठंडक भेजती है, डिजिटल युद्ध का वादा करती है। भूमिगत साइबर बंकर के भीतर अजय और विकराल के बीच एक क्रूर टकराव शुरू होता है। जैसे ही वे टकराते हैं,
प्रहारों की झड़ी लग जाती है। प्रत्येक प्रहार उनके संघर्ष का भार वहन करता है। विकराल पलटवार करता है। उनकी हरकतें आक्रामकता और जवाबी कार्रवाई का नृत्य हैं। हर आदान प्रदान के साथ तनाव बढ़ता जाता है। उनकी लड़ाई की कच्ची ऊर्जा सीमित स्थान में स्पष्ट होती है। एक निर्णायक मोड़ में अजय ने बत हासिल की। उसका कौशल और दृढ़ संकल्प उसके प्रतिद्वंद्वी पर भारी पड़ा। विकराल हारकर पीछे हट जाता है। अजय बंकर की गूंजती खामोशी के बीच विजयी खड़ा है। भूमिगत साइबर बंकर की गहराई में अजय विजयी खड़ा है। विकराल पराजित हो गया है, फिर भी उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान छा जाती है। ठंडी अंतिमता के साथ विकराल फुसफुसाता है, मैं तो बस शुरुआत हूं। विकराल के अशुभ शब्दों के भार से बंकर गूंज रहा है। भूमिगत साइबर बंकर के भीतर राघव समय के विरुद्ध दौड़ रहा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं। अंतिम की स्ट्रोक के साथ राघव बम को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कमरे में तनाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। इस बीच जॉनी कपटी वायरस से लड़ता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। एक सिंक्रोनाइज विजय में जॉनी वायरस को खत्म कर देता है, सर्वर को सुरक्षित करता है और टीम एजेजीआर के लिए दिन बचाता है। मुंबई का क्षितिज जगमगाता है, जो टीम एजेजीआर की जीत का प्रमाण है। एक शहर आराम से सांस लेता है। टीम एजेजीआर द्वारा दूर किए गए छाया से अनजान शांत नायक रात में विलीन हो जाते हैं। उनका मिशन शहर की सुरक्षा में अंकित है। शहर गहरी नींद में सो रहा है। उनकी वीरता की यादों से सुरक्षित मुंबई जीवंत और जागृत है। अंधेरे में आशा की किरण है। टीम एजेजीआर की विरासत शांत गलियों में गूंजती है, जो सुरक्षा का वादा करती है। एजेजीआर मुख्यालय छाया में डूबा हुआ, भारी थकावट और अनकही आशंका का माहौल पैदा करता है। उपस्थित लोगों के चेहरे थकान से भरे हुए हैं। मंद रोशनी में मुख्यालय में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। हर सांस प्रत्याशा से भरी होती है। अजय के बोलने पर अनगिनत लड़ाइयों का बोझ भारी पड़ता है। उनकी आवाज गंभीर स्वीकृति के साथ गूंजती है। एक युद्ध समाप्त होता है, कई शेष रहते हैं। अजय के शब्द गूंजते हैं, एक कठोर वास्तविकता को चित्रित करते हैं। मंद रोशनी थकावट को बढ़ाती है। हर छाया लड़ी गई लड़ाइयों और आने वाली लड़ाइयों का प्रमाण है। एजेजीआर मुख्यालय के अंदर टीम इकट्ठा होती है। उनके चेहरे थकान से भरे हुए हैं, फिर भी उपलब्धि की एक शांत भावना से चमक रहे हैं। अधूरे काम का बोझ हवा में भारी लटका हुआ है, जो उनके आराम के संक्षिप्त क्षण पर एक छाया डाल रहा है। थकान के बावजूद उनके बीच एक साझा समझ है, एक मौन स्वीकृति कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मुख्यालय की मंद रोशनी उनके संकल्प को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है। रात के सन्नाटे में वे एकजुट खड़े हैं, क्षितिज पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। मुंबई जाग उठा। इसकी सड़कें जीवन से भरपूर हैं। पिछली रात की परछाइयों से बेखबर शहर लाखों धड़कनों की लय से स्पंदित होता है। प्रत्येक निवासी अनजाने में जारी रहता है। जीवन जारी है। सामान्यता के धागों से बुनी हुई एक जीवंत टेपेस्ट्री, छिपे हुए अंधेरे के बावजूद। मुंबई में एक नई सुबह होती है, जो एक ऐसे शहर पर सुनहरी रोशनी डालती है जिसे अपने रहस्यों का पता नहीं है। महानगर की अथक ऊर्जा अज्ञात के सामने अपने लचीलेपन का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही मुंबई में भोर होती है, अजय एक छत पर खड़ा है। उसकी सिलहूट जागते हुए शहर के खिलाफ बनी हुई है। सुबह की धूप उसके चेहरे को नहलाती है। उसकी आंखों में फैले शहर के नजारे पर विचार करते हुए दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। अजय के चेहरे पर एक मौन प्रतिज्ञा अंकित है। टीम एजेजीआर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। शहर जागता है, इस बात से अनजान कि एक मौन रक्षक उस पर नजर रख रहा है।